चलिए आज हम लोग फिर से लेके आ गए हैं पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास। चलिए दोस्तों आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 31 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का उल्लेख है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 148, अनुच्छेद नंबर 148। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है? अनुच्छेद 124, 125, 26, 27। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 124। सुप्रीम कोर्ट का 124 में है। चलिए अगला दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय का उल्लेख है? तो उच्च न्यायालय का उल्लेख 214 में है, अनुच्छेद 214। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का उल्लेख है? राज्यपाल का उल्लेख देख लेते हैं हम दोस्तों, अनुच्छेद 153, 154, 155, 156। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 153। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का उल्लेख है? तो राष्ट्रपति का उल्लेख तो आप लोग सबको ही जानते होंगे, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 52। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का उल्लेख है? तो उपराष्ट्रपति का उल्लेख हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति का उल्लेख 63, 64, 65, 66 किस में है दोस्तों? तो 65 अनुच्छेद आर्टिकल 65 में है। चलिए अगला दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का उल्लेख है? तो संसद का दोनों सदनों का उल्लेख है 79 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की शक्तियों का उल्लेख है? इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, इसलिए ये इस क्वेश्चन को कैंसिल करते हैं और एक ये क्वेश्चन कैंसिल करते हैं। अगला क्वेश्चन 40, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की समितियों की शक्ति का उल्लेख है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 118 से लेकर 120 तक में संसद की समितियों की शक्ति का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की विधानसभाओं का उल्लेख है? अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 169, 170, 171। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 168, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 42, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की विधानसभाओं की शक्तियों का उल्लेख है? अनुच्छेद 172 से 174, अनुच्छेद 175 से 170, अनुच्छेद 178 से 180, अनुच्छेद 181 से 183। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 172 से 74, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के राज्यपाल की शक्तियाँ का उल्लेख है? तो राज्यों की राज्यपाल की शक्तियाँ का उल्लेख कितना में है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 154 से लेकर 156। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के मुख्यमंत्री का उल्लेख है? तो राज्य के मुख्यमंत्री का उल्लेख दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 164, अनुच्छेद 164। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 44 था दोस्तों, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसलिए यहाँ पे 61 से स्टार्ट हो जा रहा है। चलिए दोस्तों 30 क्वेश्चन में बोला था, 30 क्वेश्चन में करवाऊँगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। 61, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? तो 35 वर्ष है इसका। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की समान संहिता किसके लिए आवश्यक है? लोकसभा के बिल पेश करने के लिए, राज्यसभा के बिल पेश करने के लिए, वित्त विधेयक को लोकसभा में पेश करने के लिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ये तीनों। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता है? तो अभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, भारत के राष्ट्रपति को इस्तीफा देना हो तो वे किससे सौंपते हैं? राष्ट्रपति इस्तीफा किससे देते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेता है? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सदस्य, राज्य विधान परिषदों के सदस्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी, विधानसभा और लोकसभा राज्यसभा तीनों भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अपने सभी कार्य करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री और उसके नेतृत्व में जो भी मंत्री होते हैं। तो यहाँ पे
अगर यहाँ पे दोनों दिया रहेगा तो दोनों मारना है। चलिए अगला दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति कौन होते हैं? सरकार के प्रमुख, राज्य के प्रमुख, न्यायपालिका के प्रमुख, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य के प्रमुख होते हैं वो। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की उपस्थिति के बिना किसे राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य करने का अधिकार है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। इसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम मिनिमम आपको 35 चाहिए, 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 70, राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी उम्मीदवार के लिए प्रस्तावकों और समर्थकों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 50 प्रस्तावक, 50 समर्थक। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी एक अतिरिक्त संवैधानिक और गैर वैधानिक संस्था है? चुनाव आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग, संघ लोक सेवा आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा योजना आयोग। योजना आयोग गैर संवैधानिक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यूपीएससी का कार्य नहीं है? संघ सेवाओं के लिए परीक्षा आयोजित करना, सिविल सेवाओं और पदों की भर्ती के तरीकों पर सलाह देना, भारत सरकार की सेवा करने वाले व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासन मामलों पर सलाह देना, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए पदों के आरक्षण के संबंध में सलाह देना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, यूपीएससी अपना वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन, यूपीएससी के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है या वे कितने उम्र तक पद पर रहते हैं? राष्ट्रपति की इच्छा तक, संसद के विश्वास होने तक, जीवन भर या 70 वर्ष की उम्र तक, 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की उम्र तक। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष का कार्यकाल या 65 वर्ष की उम्र तक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों, आज का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।